Hello students, wish you very good morning all of you. How are you my dear students? Students, आज मैं आपके लिए आप एक और सैम्पल पेपर एज वेल एज कुछ टिप्स ऑन ट्रिक्स लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत ही अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज आपका मैं यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका ऑन अ लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर पैटर्न पे बेस्ड है और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सो टुडेज एवरीवन वी विल स्टार्ट with our revised CBSE syllabus, firstly for 2021 examination. So students, तो this is your reading comprehension. चलिए एक बार और हम स्टार्ट करते हैं क्लूज के साथ। स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स टू आंसर द क्वेश्चंस एंड क्लियर द इफेक्टिव मैनर एंड twice to grasp its meaning fully. Then is your now read the questions given below and passage carefully. Never ever forget to revise your answers. Answers should be written in our own language. So this is your solved example everyone. So this is your passage donated organs and their transportation. Students, आपके इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के एज यूजल। यू नो वेरी वेल कि कैसे इसको अटैम्प्ट करना है। यू कैन सी and once on organ donors family, this is your para number 1 3 2 3 4 6 7 paras in there. And the first question है, first of all you read out your question. The first green coordinator in India was created in, so just tuck out. चलिए देखते हैं कौन है ग्रीन कोऑर्डिनेटर इंडिया में। द प्रोसेस इज अ पुलिस ऑप्शंस and usually possible. A green corridor is a routine clear traffic police to ensure the transportation harvest organs have been. So which one is the right answer? You can see if you जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए एवरीवन। दिस इज योर पार्ट ए, ठीक है। व्हाट इज अ ग्रीन कॉरिडोर? अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स बाय रोड या a route given here there. Yes, the first year, this is your answer. You can see, ठीक है। एज वेल एज मैं आपको कीज भी दे रही हूँ। इसके बाद है रीड द पैसेज। सेकंड पैसेज आ गया आपका। दिस इज योर पैसेज नंबर, या दिस इज योर पैसेज नंबर 2। यू कैन सी क्वेश्चंस। द कारपेट इंडस्ट्री, तो जाहिर सी बात है इसमें कारपेट इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया गया है स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देन इसके बाद है आपका can eliminate child labor, yeah, that is according to the child year. You can see, और this is the answer. तो it will definitely help you to practice, but मैं यही कहूँगी आप आंसर्स पे मत जाइएगा, अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपका मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही दे रही हूँ जिसमें बहुत सारे रीडिंग पैसेजेस हैं। चलो एक बार इस पैसेज को देखते हैं। ओके, द पैसेज द स्टडी पाई चार्ट टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। ये आपका पाई चार्ट पे, जो कि आजकल सीबीएसई का न्यू पैटर्न 2021 में आया है। और देखिए ये है आपका द वाइट रेवोल्यूशन नोन एज ऑपरेशन फ्लड वॉज लॉन्च्ड इन 1970. It was an initiative by the India's National Dairy Development Board and was world's biggest dairy development program. It transformed India from a milk deficient nation into the world's largest milk producer. Operation Flood was based on the experimental pattern set up the Vages Kurian, chairman and the founder of Amul, who was named in chairman of NDDB and was also recognized as the architect of Operation Flood. This is a phase 1 2. तो दिस इज योर पाई चार्ट। तो आपको बहुत अच्छे से पहले पाई चार्ट को स्टडी कर लेना है। देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टेट इन अ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया दिया हुआ है आपका, ठीक है, जिसमें आपका बिहार का, तमिलनाडु का, सबका दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा यूपी का कंट्रीब्यूशन है 17.6%। तो आपको इसी पाई चार्ट को फॉलो करते हुए आपको अपने आंसर्स को कंटिन्यू करना है। जैसे फर्स्ट है द वाइट रिवोल्यूशन was responsible for turning India a milk deficient nation, world's largest milk producer. तो this is your answer, this is your questions. आपको क्वेश्चंस को अच्छे से बच्चों रीड आउट करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, और इसके मैं आपको आंसर्स अभी नहीं बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपने आप से करिए। चलिए शो कर देती हूँ आंसर। दिस इज योर सॉल्व्ड पैसेज।
यू कैन सी, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस में ही दे रही हूँ, एक और पाई चार्ट आ गया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताइए, आई थिंक मेरे को लगता है कि पैसेजेस में सबसे अच्छा ये पाई चार्ट बेस्ड जो दिया हुआ है ये बहुत इजी होता है, जिसमें आपको पाई चार्ट को देखकर ही आपने करा भी होगा, एज अ कंपटीशन बेस्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी करते हैं। और जैसे कि ग्राफिकल वो होता है, देखिए आप, अब इसमें पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये आपको दिया हुआ है 2005 में कितनी थी, 6 में कितनी थी। सबसे पहले ये डॉट्स भी है, ट्रायंगल भी है, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसको अच्छे से देख लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अब आपको इसके बिहाफ पे अपने क्वेश्चंस को रीड आउट करके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे आंसर द 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर शो करना है। तो आज मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में दिया है, ठीक है। तो हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप अच्छे से देखिए बच्चों, ये आपको बहुत हेल्पिंग होगा। और ये आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, और ये बहुत ही लेटेस्ट है, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। चलिए अब हम चलते हैं अपने राइटिंग पे, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन में टास्क नोटिस एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर, जो कि 3 मार्क्स यानी टोटल ऑफ ये 4 मार्क्स का। फिर शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट होगा, ठीक है। तो टोटल ये आपका जो होगा 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन इसके बाद आर्टिकल है, रिपोर्ट है, और ये सब चीज़ें। अच्छा डिलीटेड सिलेबस में आई होप कि आपको सब चीज़ें पता है। अगर नहीं पता, चलो एक बार एक और बता देती हूँ कि आपका कौन कौन सा सेक्शन डिलीट हो चुका है। चलिए देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, और एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम में भी। चलिए ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। रीडिंग में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग डिलीट हो चुका है। लिटरेचर में फ्लेमिंगो बुक में पॉइंट पेनकेक्स, गोइंग प्लेस द इंटरव्यू और रोड साइड स्टैंड। विस्ताज में आपका टाइगर किंग, मेमोराइज ऑफ चाइल्डहुड। राइटिंग पोस्टर, राइटिंग स्किल में आपका पोस्टर मेकिंग। बिजनेस ऑफिशियल में आपका इंक्वायरी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज। ये सारे टॉपिक्स आपके बच्चों डिलीट हो चुके हैं। और स्पीच एंड डिबेट भी, तो ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी प्रैक्टिस करने में और अपने रिविजन्स में। तो आज मैंने आपको रीडिंग सेक्शन के 2-3 पैसेजेस बताए। चलिए अब थोड़ा राइटिंग में चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और इस पाई चार्ट्स को बहुत अच्छे से करना, ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है और बहुत लेटेस्ट है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए देन इसके बाद आपका है पहला नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो यूजफुल हैंड से कि मैसेज टू बी कन्वेड, मैंने ऑलरेडी इस पर बनाई हुई है वीडियो, लेकिन मैं एक बार आपका रिवाइज करा रही हूँ। मैसेज टू बी कन्वेड थ्रू अ नोटिस शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर। Language of the notice should be format but simple, and signature of the issuing authority person should be in the left side at the bottom of the notice, and however date can be mentioned either at the top at the bottom। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पार्ट बी राइटिंग सेशन है, शॉर्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यू आर अ श्रीनिधि एंड श्रीनिवास, DP पब्लिक स्कूल नागपुर, एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग आर्टिकल्स स्केचेस फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था स्टूडेंट्स कि आप अपने क्वेश्चन को, ठीक है, पहले आप अपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। इसके बाद जो भी उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आप उसको नोट डाउन करेंगे। लाइक हमें पता चल गया इसमें अथॉरिटी नेम है DP पब्लिक स्कूल, ठीक है। और ये हमें पता है कि इसमें क्या टॉपिक क्या हमारा इन्वाइटिंग आर्टिकल स्केच के लिए हमें बच्चों को इन्विटेशन के लिए बच्चों को इन्वाइट करना है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ऑफ योर ड्राफ्ट मोर देन इन्वाइटिंग फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से कॉम्पिटिशन है, इन्विटेशन है आर्टिकल कोई होने, मतलब आर्टिकल के लिए बच्चों को इन्वाइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल, देन नोटिस, इन्विटेशन, एंड बॉक्स शुड बी, रिमेंबर कि बॉक्स आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप डेट डालेंगे जिस दिन आप नोटिस को इशू कर रहे हैं। देन ऑल द स्टूडेंट्स हियर बाय इन्फॉर्म्ड किया जाता है, की जाती है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ टू राइट अ नोटिस। मैं आपको बस एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। और ये देखो इतनी लेंथ होनी चाहिए, देखो कितना सुटेबल है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरह से लिखने में। मैगजीन विल बी पब्लिश की जाएगी बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, डेट टाइमिंग बताएंगे, वेन्यू बताएंगे। आर्टिकल पोएम इसकी कैटेगरीज, और मैंने आपको एक पॉइंट से भी लिखना सिखाया, आप वैसे भी लिख सकते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी ओरिजिनल, फॉर अ फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। तो कौन है, श्रीनिवास निधि एंड स्टूडेंट एडिटर। तो ये आपका हो गया नोटिस। नेक्स्ट इज योर, दिस इज ऑल्सो योर नोटिस। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, सेकंड की नहीं बता रही, थर्ड क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो अब आप चलते हैं, तो नोटिस हो गया, अब हम चलते हैं एडवर्टीजमेंट्स पे। तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी एक यूजफुल टिप्स दे रही हूँ। ऑलवेज यूज अ कैची बट सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज वाइल ड्राफ्टिंग एन एडवर्टीजमेंट। आई टोल्ड यू कि एडवर्टीजमेंट जितना छोटा सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फुल होगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी होती है ना, हम भी एक बार को बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर छोटा सिंपल होता है ना, हम जब जाते हैं कहीं पे भी तो अट्रैक्टिव सा पोस्टर या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट मिलता है, हम बड़े चाव से देखते हैं उसको, बिकॉज हमने उसको बहुत अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाना है। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में बनाते हैं ना, लाइनें पुट करते हैं, इसमें नहीं करना है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है। अवॉइड यूजिंग हैवी लेंथी एंड अ लॉन्ग सेंटेंसेज एज नोबडी बॉदर्स टू रीड अ डल एंड बोरिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कोशिश करना कि आपका आई कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो, एक बार में जैसे होता है ना, एक बार देखा अच्छे से वो उसमें जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। The name of the advertiser and the advertised project should be given in bold or a capital letters in general or a display advertisement। इस तरीके से आपको देना है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। So you want to rent out your newly constructed flat in the heart of the city. Draft an advertisement is not more than 50 words to be published in the Deccan Herald, Bangalore under classified column. Give all the necessary details. You are a Mohan Mahima and of Jayanagar, Bangalore. So ये देखिए, ये है to let, उनको क्या करना है, इंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, अवेलेबल आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉमा पार्क फेसिंग स्पेशियस 2 बेडरूम सेट। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट इशू करवाना है इस तरह से, और इस तरीके से आप उसमें डिटेल डालेंगे। एंड मॉडर्न फैसिलिटी इन जयनगर एंड स्मॉल वर्किंग फैमिली विल बी प्रिफर्ड, रेंट नेगोशिएबल, नो ब्रोकरेज and contact this. So this is your the land and the way of the writing to write the advertisement. Second question आप खुद से करेंगे, see, okay. Third question also you have to do selfly. चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। तो आज मैं आपके 3 टॉपिक कवर कर रही हूँ, नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड फॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, जो कि मैंने बच्चों को बताया, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। चलो अब इसको अच्छे से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन्विटेशंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड इंडिविजुअल्स और सोसाइटी, है ना। इन्विटेशंस देते हैं जब भी कुछ स्पेशल होता है, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सबको। फॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं, जो कि फॉर्मल इन्विटेशन लाइक अ फॉर्मल लेटर्स ओनली। ठीक है, जिसमें आपका इन्विटेशन आर 2 टाइप्स, प्रिंटेड एंड अ नॉन प्रिंटेड। प्रिंटेड इन्विटेशन सच एज इन्विटेशन कार्ड्स आर टू बी डिजाइन टू इन्वाइट अ गेस्ट टू बी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर ओकेजन such as occasion like a wedding, anniversary, birthday, inauguration of a shop or houses, etc. So this is comes in your formal invitation. So now useful hints for the students. These types of invitation don't include the name of the addressee, but when the occasion is to be presided by special guest, then the name of that person should appear prominently. The length of formal invitations shouldn't exceed 50 words. तो is also of a 4 marks, so have to follow this. अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एज अ सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ अ सेंट एनी स्कूल अहमदाबाद, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इनोग्रेशन ऑफ द क्लब, तो हमारा मैंने आपको पहले बताया था इन्विटेशन बॉक्स में होने चाहिए। इसमें सबसे पहले जो भी होस्ट या ओनर है उसको आपको अंडरलाइन करना है, टॉपिक क्या है आपका वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके ही इन्विटेशन को फॉलो करते हुए चलना है। फिर है द प्रिंसिपल स्टाफ, तो ये हम किसको दे रहे हैं इन्विटेशन, द प्रिंसिपल स्टाफ। ये कौन दे रहा है इन्विटेशन, तो होस्टी का नाम आपको फ्रंट पे देना है। ठीक है, तो आपका होस्टी कौन है यहाँ पर, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एनी स्कूल अहमदाबाद। ओके, देन कोर्डियली इन्वाइट यू फॉर अ इनॉग्रेशन, ओके, ऑफ देयर लिटरेरी क्लब। तो ये आपके यहाँ पे टॉपिक आना चाहिए। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ योर इन्विटेशन। डेट डालनी है, टाइमिंग डालनी है, किसको दिया, मतलब स्कूल ऑडिटोरियम। फिर मिस्टर एस के शर्मा हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन, तो ये हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं या जो उस ओकेजन में स्पेशली इनवाइट किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड RSP ऑफ योर लेफ्ट हैंड साइड। एंड हर्ष मल्होत्रा किसने दिया है, ये उसका नाम है। अगर देखो इसमें नहीं दिया हुआ तो आप अपनी तरफ से डालिए, सेक्रेटरी लिटरेरी क्लब। तो ये आपका इन्विटेशन कंप्लीट है।
इसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला इन्विटेशन आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क आई एम गिविंग यू। साथ के साथ मैं आपको एक क्वेश्चंस ये सारे दे रही हूँ, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो दे आर द 3-4 क्वेश्चंस और आई होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस में करेंगे। और दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आ रखे हैं, तो बहुत अच्छे से करेंगे। अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन जो कि हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन में। एज इनफॉर्मल इन्विटेशंस आर रिटर्न टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ओनली एंड देयरफॉर द लैंग्वेज ऑफ द इन्विटेशन कुड बी रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल। इसमें हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, इसमें रिलैक्स्ड और एक कैसी इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। The one can express his or her personal feeling and emotions in the type of invitation. The length of informal invitation shouldn't exceed 50 words. Same. चलिए अब एक देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताना कि जो हमारा फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, उसमें क्या इतना डिफ्रेंशिएट है। लिखना दोनों को बॉक्स में है, बट इसमें क्या है, एक रिलैक्स लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम। Suman Suresh has cleared the pre-medical and pre-dental entrance examination. The family is elated at the achievement and they decide to have a get-together for all friends. Draft an informal invitation for the get-together is not more than 50 words. चलिए अब देखते हैं। तो इस तरीके से, सॉरी, इसको बॉक्स में नहीं लिखना है, एज अ लेटर टाइप लिखना है। जो हमारे इनफॉर्मल होते हैं उसको हम बॉक्स में पूरी फॉर्मेलिटी के साथ लिखेंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लेटर के टाइप में भी लिख सकते हैं। पहले सेंडर देन रिसीवर लिख के फिर आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट सुमन हैज़ डिक्लेयर द प्री मेडिकल प्री डेंटल। इस तरीके से आपको एक लेटर वाइज लिख के नीचे योर फ्रेंड किशन। तो दिस तरह आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक इन्होंने इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करी है स्टूडेंट्स। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, या आपको मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपको करने हैं समझ के, ठीक है। अब देखा आपने डिफरेंस, ठीक है। एंड दिस इज़ योर रिप्लाई हम अभी करते हैं, जिसमें हमारे 2 तरीके के रिप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स, या तो रिफ्यूज़ल होगा या एक्सेप्टेंस होगी। चलिए फॉर्मल रिप्लाई शुड बी, चलो पहले फॉर्मल रिप्लाई देखते हैं। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बिजनेस, ऑफिशियल और अ पब्लिक रिप्लाई शुड बी इन अ वेरी फॉर्मल एंड अ प्लीजेंट लैंग्वेज। Private or informal reply should be in a informal or a intimate language, so that one can express his or her personal feeling. चलिए शॉर्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अ डॉक्टर अमित गुप्ता, एन एमिनियंट एजुकेशनिस्ट। You have been invited to preside over an interjournal declamation competition by Nalini, the president of a English literary club। तो एक ये इनफॉर्मल आपका रिप्लाई जा रहा है। तो मॉडल सीनियर सिक्योरिटी तो चंडीगढ़। राइट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग, तो हमें एक एक्सेप्टिंग का लिखना है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। तो एक्सेप्टिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सेम आपको रिसीव सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर, देन इसके बाद आपको एड्रेस, देन किसको लिखने हैं, डियर मिस्टर एंड मिसेज नलील लिख रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटरजोनल डिक्लेरेशन। आपको बताना होगा, ठीक है, कि कॉम्पिटिशन बीइंग ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल। तो आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड आउट करिए, वो पूछ क्या रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको रीड आउट करना है। Then I always took forward to interacting with young children and listening to their point of view. I am available on the dates of the competition mentioned by you in your invite and would love to preside over it. I shall arrive 30 minutes before the competition so that you could brief me about the other distinguished guests and the MC members attending the function. Regards, thanking you, yours truly, Amit Gupta. तो ये आपका एक एक्सेप्टेंस था। चलिए एक हम रिफ्यूज़ल का भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप करिएगा, ठीक है। चलिए एक रिफ्यूज़ल का भी देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, ये एक्सपेक्शन, अटेंड, ये भी अटेंडिंग का है। दिस इज़ द क्वेश्चंस। ओके, रिप्लाई टू इनफॉर्मल सेम ही होता है रिफ्यूज़ल का, बस आपको यहाँ पे रीज़न देना है रिफ्यूज़ल में, ठीक है। चलिए रिप्लाई टू इनफॉर्मल इन्विटेशन। चलिए अब इनफॉर्मल का भी रिप्लाई देख लेते हैं। अब ये एक फ्रेंड को लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो मैं इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ, ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में स्टूडेंट्स लेटर्स करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, 3 चीज़ें बहुत है, सारा इकट्ठे नहीं दूंगी, नहीं तो ओच पोच हो जाएगी माइंड में भी। ओके, चलिए आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो। ओके।